पर हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वक़ास सबरे साहब। वक़ास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अहम फैसला जो अभी सुनाया गया है सारा नाम कत्ल केस का, शाहनवाज अमीर को सजाए मौत दे दी गई है। तमाम कानूनी पहलुओं के ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे इस पर? देखिए, इट वाज वेरी ओपन एंड शट केस। पहले दिन से लेके ऑनवर्ड आज तक जो है आई वाज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। जो इस केस के अंदर तमाम लीगल मेरिट्स को और फैक्ट्स को लॉ के सामने रखे, जो एंटीसिपेशन या एक्सपेक्ट किया जा सकता था वो यही था कि सजाए मौत ही दी जाएगी। एक बड़ा ब्रूटल सा मर्डर था। और इससे पहले हमने देखा नूर मुकद्दम का केस, मोटरवे, ये ऐसे साने थे जिसमें शायद चश्मे फलक भी खून के आंसू जो है रोती रही। और ये ऐसे साने थे कि जिनकी जितनी भी हम मजम्मत करते हैं वो कम थी, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पर इनकी मुरम्मत की बहुत जरूरत थी ताकि एक प्रेसिडेंट सेट किया जा सके, इबरत का निशान बनाया जा सके। और हमारी जुडिशरी और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो कि इन इटसेल्फ जो है दे आर स्टैंडिंग ऑन द लास्ट लेग, दे आर इन द लर्च, दे आर एंटायरली इनटू हॉट वाटर के उनकी जो नंबरिंग की जाती है कि हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जुडिशरी 130 में से भी ऊपर चली गई। और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का भी आपके सामने ही पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टेरर, इसमें मेरे ख्याल में ये केस के अंदर कन्विक्शन होना दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट। और ये एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस है, लेकिन हम अक्सर ये एंटीस्क्वेयर करते थे या अक्सर हम ये देखते थे अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर कि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर जो है लेटर ऑन जब केस जो है वो तवालत का शिकार होता है या डिलेइंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है तो उसमें कंप्रोमाइज होने के बहुत सारे चांसेस नजर आते हैं। दोनों फरीकन बैठ जाते हैं और अल्टीमेटली कोर्ट्स की तरीके भुगत के, चूंकि हमारा प्रोसेस एक्सपीडिशियस नहीं है, फ्यूरियस नहीं है, प्रोशियस नहीं है, फजाइल नहीं है और स्पीडी रेमेडी नहीं मिली, तो अल्टीमेटली जो मुस्तगीज के लवाहिकीन होते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की तरफ चले जाते हैं। सो आई मस्ट अप्रिशिएट एंड माय द एफर्ट ऑफ ऑल दी कंप्लेनर्स जो इस केस के अंदर मुस्तगीज थे, मुद्दई थे, जो खड़े रहे हंदा पेशानी के साथ, जहाँ पेशानी के साथ। और आज अदालतों ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया, एक प्रेसिडेंट सेट किया और यही मेरे ख्याल में इसका जो है नतीजा निकलना चाहिए। कोई भी शख्स जो किसी की भी बेटी की इज्जत आबरू माल जान के तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय उसको बीवी का दर्जा देने के बजाय बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारता है, उसका कत्ल करता है, उसके नाखून उखाड़ता है, उस पर तेजाब फेंकता है, उन लोगों की मेरे ख्याल में इबरतनाक, दर्दनाक और कर्तनाक सजाएं होनी चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में इस तरह की मजमूम सोच रखने वाले लोग या घटिया सोच रखने वाले लोग जो है बेटी को सर का ताज समझने की बजाय या बीवी को अपने घर का जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उसका तहफ़्फ़ुज़ छीने, उनके लिए ऐसी ही सजाएं होनी चाहिए ताकि माशरे में ऐसे लोगों के लिए इबरत का निशान बन सके। ठीक है वक़ास साहब, अब मैं ये सवाल ही करना चाहूँगा कि अपील का हक तो अभी मौजूद है मुजरिम के पास, कितना वक्त होता है और अपील पे जाने के बाद उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, इस हवाले से क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए 30 डेज के अंदर अपील वो फाइल करेंगे एपलेट फोरम के ऊपर। और मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये चीज़ें बड़ी क्लियर नजर आई। पाकिस्तान की गुज़िश्ता 3 साल की आप वो प्रैक्टिस को देखें, उसमें एक जो बड़ा अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट है ये स्फेयर है वो ये कि मोटरवे के मुलजिमान, अगर आपको याद हो 23 मार्च गालिबन 2020 के अंदर वो सानिया हुआ या 19 के अंदर हुआ, तो आज तक आल्दो कि उनको कन्विक्शन हो चुकी है लेकिन उनको लटकाया शायद नहीं जा सका। इसी तरह नूर मुकद्दम का जो कातिल था जाहिद जाफिर, मेरे ख्याल में अभी तक उसकी भी जो पनिशमेंट है जो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन के बाद एग्जीक्यूट नहीं हो सकी और अपील अभी भी पेंडिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। और उसकी स्पिरिट है और उसके पीछे जो बेडरॉक कंसेप्ट है या स्पिरिट है वो यही कहती है कि आप एज सुन एज पॉसिबल जब एक शख्स को कॉन्विक्ट कर लें और अपीलें डिसाइड हो जाएं, फिर उसके बाद अपीलों में जितना भी टाइम हो, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, उसको भी स्पीडीली डिसाइड करें ताकि लोगों को कहीं पे ये इम्प्रेशन या इम्पैक्ट ना मिले हमारे जुडिशियल सिस्टम के हवाले से, निज़ाम इंसाफ के हवाले से कि एक शख्स जिसको लोअर कोर्ट पनिशमेंट दे देती है, हाई कोर्ट में उसका केस इतनी लंबी अरसे तक चलता है या सुप्रीम कोर्ट में। आपको अगर मैं एक चीज़ में ज़रूर आपको गोशगुजार करना चाहूँगा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है 53,000 केसेस वगैरह पेंडिंग है उसके सामने। हमारे 17 जजी ने 17 में से 1 या 2 जजेस की जो वैकेंसीज है। अच्छा, उसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2019 के जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स जो क्रिमिनल केसेस हैं जो पेंडिंग है, जिनमें कन्विक्शंस हैं या क्विटल्स हैं, वो अपील्स अभी तक इंटरटेन नहीं हो सकी जो गुज़िश्ता 4 साल पुरानी अपील्स हैं। तो जब तक हम अपने प्रोसेस को, सिस्टम को, इसकी स्पीड को एक्सेलरेट नहीं करेंगे, स्पीडी जस्टिस नहीं करेंगे, जिसका इनका आर्टिकल 38D जिसकी गमाजी कासियां तर्जुमा नहीं कर रहा, शायद
हम वो लोगों को इम्प्रेशन ना दे सकें जो कि गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले जुडिशरी को भी जिन्होंने कहा कि करप्ट इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने कहा पुलिस मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन है, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट्स हैं, ये जो ठीक है, तमाम ये आम impression- केस का फैसला आया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वक़ास सबरेज़ साहब, आपने वक्त दिया और तमाम कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली। आसिफ नवीद आपने अपडेट किया, तारिक चौधरी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।